जय श्री राम। तो दर्शकों, वेलकम टू आवर हनुमान चालीसा स्टोरीज सीरीज। आज हम चौपाई 3 पर है। तो चौपाई 3 के ऊपर मैं कुछ कहानियां सुनाना चाहूँगा। तो बच्चों शुरू करें, चलो। तो चौपाई 3 क्या है, मेरे साथ बोलना। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी। आप लोग को समझा? मुझे डाउट है इसमें। बोलो। क्या हम भी महावीर बन सकते हैं? बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है गर्व ने। इतने बड़े महावीर है, पर इसका ये हनुमान में हनु का मतलब क्या है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले आते महावीर। महावीर का मतलब क्या होता है पहले हम समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम महावीर बन सकते हैं क्या। चलो, महावीर ना किसको बोलते हैं? तो शास्त्रों में ना अलग अलग वीर का वर्णन आता है। तो पहला जो वीर का वर्णन आता है उसको बोलते हैं रणवीर। रणवीर, रणवीर मतलब जो बैटल में, युद्ध में एक वॉरियर की तरह, हीरो की तरह फाइट करता है। ठीक है। तो तुमने देखा होगा रावण ने कितने भयंकर भयंकर डीमंस भेजे थे और हनुमान ने हर एक डीमन को चुटकियों में उड़ाया। तो इन द बैटलफील्ड ही फॉट लाइक अ हीरो। सो इसलिए वो कौन है? रणवीर। दूसरा कौन वीर है? दयावीर। दयावीर कौन है? हु हैज द करेज टू फॉरगिव, जो बहुत कंपैशनेट है, बहुत दयावान है। ऐसा हनुमान है। कैसे? उन्होंने क्या किया? पूरा जो जिंदगी अगर आप देखोगे हनुमान का, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को डेडिकेट किया। फिर तीसरा वर्णन आता है दानवीर। दानवीर मतलब जो बहुत कुछ चैरिटी में देता है, बहुत दान करता है। हनुमान ने क्या किया? राम के लिए पूरा जीवन को दान दे दिया। उन्होंने अपना कोई परवाह नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राम के सेवा में अपने आप को दान कर दिया। चौथा कौन है वीर? धर्मवीर। धर्मवीर मतलब हु स्टेज इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए ही काम करेगा, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल। कोई भी तकलीफें आ जाए, कोई भी मुश्किलें आ जाए, वो अपना जो धर्म है उससे कभी नहीं भटकेगा। ये एग्जाम्पल कैसे है? जब हनुमान जी लंका गए, लंका क्या था? एक सोने की नगरी थी। सोने की नगरी में कितने टेम्पटेशंस थे, बड़े बड़े महल थे, इतने सारे ब्यूटीफुल महिलाएं थी, लेकिन वो भटके नहीं। वो सेलिब्रेट भी थे और उनको पता है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। वो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए आए, फिर अपना काम करके चले गए। ठीक है, वो धर्मवीर थे। और पांचवा कौन सा वीर है? त्यागवीर। त्यागवीर मतलब जो रिनाउंस कर देता है, जो अपना अटैचमेंट्स पकड़ के नहीं रखता है, रिनाउंस कर देता है। ऐसा कैसे है वो? जो हनुमान जी जो है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पावरफुल थे। तो विथ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ वो राजा बन सकते, बहुत कुछ कर सकते थे। बट उन्होंने एक मीनियल पोजीशन ले लिया, सुग्रीव का दास बने रहे, सेवा करते रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को प्राउड फील नहीं किया। ठीक है। तो वो रणवीर थे, दयावीर थे, दानवीर थे, धर्मवीर थे, त्यागवीर थे। जो ये पांचों है उनको क्या बोलते हैं? महावीर। तो हम में पांचों चीज है क्या? सब है, थोड़ा थोड़ा है। तो हम हनुमान को नहीं बन पाएंगे, हम उनका सेवक बनकर रह सकते हैं। ठीक है। फिर बाद में आगे महावीर विक्रम बजरंगी। अब हनुमान का दूसरा नाम है बजरंग बली, बजरंगी। कैसे? तो हनुमान जब पैदा हुए तो थ्रेड सेरेमनी, उसके पहले हुआ था ग्रेन सेरेमनी। ग्रेन सेरेमनी जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली बार वो राइस खाता है। हमारा भी हुआ था वो प्रोग्राम। तो वो जो ग्रेन सेरेमनी हुआ था, उनको कुछ शुरू में दाना दिए थे खिला। पहले तो मम्मी के दूध पीते हैं, फिर बाद में वो राइस पहली बार खाते।
जब राइस पहली बार खाया उनको बहुत भूख लगा और चाहिए, तो सब लोग ने और उसको बहुत सारा नए नए पदार्थ बना के दिए। उनका भूख ही नहीं मिलता है। फिर सब लोग ने पूरा गांव आके उनको अलग अलग व्यंजन दिए, किसी से भी उसका भूख नहीं भर रहा है। तो नारद मुनि को बुलाया गया। नारद मुनि ने बोला एक काम करो, इनका ना पेट में एपेटाइट बहुत है, इनका भूख जल्दी मिटेगा नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, सूर्यदेव की तरफ पॉइंट आउट किया, तुम जाओ तुम सूर्यदेव को खाओ, वो तुम्हारे भूख मिटा सकते हो, तो बहुत बड़े हैं। तो हनुमान जी इतने छोटे बेबी थे, तभी वो करके उड़ के चले गए किधर, सूर्यदेव के पास, सूर्यदेव को खाने के लिए। उनको लगा रहे ये तो मस्त गोल्डन गोल्डन गोल गोल कुछ तो दिख रहा है, ये तो टेस्टी होगा, आम जैसा कुछ तो लग रहा है। वो सोच के टेस्टी है सोच के वो चले गए खाने के लिए। जो स्वर्गलोक में बैठे और देख रहे, अरे ये कौन है, छोटू सा बच्चा उड़ उड़ के जा रहा है और सूर्यदेव के सब जा रहा है। तो सब लोग ने आके उनको ट्राई किया डिफीट करने का, वो किसी से डिफीट नहीं हुआ। वो सबको हराते गए और फिर बाद में क्या किया, सूर्यदेव को पकड़ लिया और अपने मुंह के अंदर डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने सन को पूरा मुंह के अंदर ले लिया, क्या हुआ, सन क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है। ना हीट है यूनिवर्स में, ना लाइट है, पूरा यूनिवर्स अंधेरा, पूरा यूनिवर्स फ्रीजिंग कोल्ड, सब थर थर के कांप रहे अंधेरे में। बोला इसके जल्दी से सूर्यदेव को बाहर निकालो, ये क्या हो रहा है। तभी इंद्र का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे देवताओं के वो राजा है, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना वज्र निकाला, वो वज्र निकाल के हनुमान की तरफ गुस्से से डाला, और जैसे ही वो वज्र डाला उनके चिन्ह में लगा। चिन्ह को संस्कृत में बोलते हैं हनु, क्या बोलते हैं, हनु। उनके चिन्ह में लगा, और जैसे ही वो चिन्ह में लगा उनका चिन्ह टेढ़ा हो गया, और जैसे चिन्ह टेढ़ा हो गया मुंह से सन बाहर आ गया। सन फिर अपना पोजीशन में चले गए और उनको थोड़ा इधर लग गया, तो इसलिए उसका नाम है हनुमान, जिनका चिन्ह थोड़ा सा हल्का सा लग गया था, टेढ़ा हो गया था। तो इससे कौन गुस्सा हो गए, हनुमान जी के पापा गुस्से हो गए। कौन थे वो, वायुदेव। वायुदेव ने बोला मेरे बेटे को तुम लोग ने मारा, आई विल सक द एयर आउट ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने पूरा हवा यूनिवर्स से अपने अंदर ले लिया। अब सब लोग तड़प रहे, अरे हवा नहीं है, हवा नहीं है, हवा नहीं है। फिर सब लोग ने वायुदेव से क्षमा मांगी, इंद्र ने स्पेशली क्षमा मांगी कि मैंने अपने बेटे को मारा, मुझसे माफ कर दो। फिर उन्होंने एयर रिलीज कर दिया, और फिर बाद में इंद्र ने उनको ब्लेसिंग्स दिया, बहुत पावर दिया, और तब से उनका नाम क्या पड़ गया, हनुमान। हनुमान तो पड़ा ही, साथ में एक और नाम पड़ गया, वो क्या है, विक्रम। विक्रम। तो आगे आते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसको समझने के लिए एक स्टोरी है। वाली और सुग्रीव, तुम्हें पता है दोनों भाई थे, और ये दोनों भाई बहुत एक दूसरे से लड़ते थे, जैसे तुम लोग लड़ते हो वैसे, ठीक है। तो वाली जो था ना वो थोड़ा सा क्रूएल था। वाली के पास एक कर्स था। एक ऋषि थे, मातंग ऋषि। मातंग ऋषि ने बोला था कि इसके पीछे दूसरा स्टोरी है, वो मैं बताऊंगा नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मातंग ऋषि ने उनको कर्स किया था कि एक माउंटेन है, ऋषिमुखा माउंटेन। वो ऋषिमुखा माउंटेन को अगर तुमने टच किया तो तुम्हारा जो हेड है वो 1000 पीसेस में ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ऋषिमुखा माउंटेन को टच मत करना, ये उनके ऊपर कर्स था, अगर तुमने टच किया तो ऐसा हो जाएगा। तो वाली से बचने के लिए सुग्रीव क्या करता था, वो ऋषिमुखा माउंटेन के अंदर छुप के बैठा रहता था, ठीक है, वाली के डर से। और वाली इतना बदमाश था और बहुत पावरफुल भी था। वो क्या करता था, ऋषिमुखा माउंटेन के ऊपर जब जब जाता था उड़ के, वो क्या करता था, सुग्रीव को अपने पैर से किक मारता था। ऐसे उड़ के जा रहा है, टक किक मार के चला गया। फिर जब भी वापस आएगा, टक ऐसे किक मार के चला गया। दिन में 12 बार सुग्रीव को सर पे टपली मार के चला जाता था, इतना बदमाश था। हाँ, तो सुग्रीव उससे परेशान हो गया था।
वाली से। तो बाद में जब सूर्यदेव ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था तुम सुग्रीव के साथ सेवा करो, तो जब हनुमान जी सुग्रीव को ज्वाइन हुए तभी उन्होंने क्या किया, एक दिन जैसे ही बाली जा रहा था उसका पैर पकड़ लिया। जब मारने आया, टपली मारने आया, उसका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के उसको घुमाया 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 और बोला मैं अभी तेरे को माउंटेन के साथ टच करा देता हूँ। तो उन्होंने बोला सॉरी, माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं अभी से सुग्रीव को परेशान नहीं करूँगा। तो ऐसे करके उनको बख्श दिया। तो हनुमान ने क्या किया, कुमति निवार इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल। जो भी गलत काम करता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पे वाली डिस्ट्रॉय, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड सुमति के संगी, ही इज अ कंपेनियन ऑफ गुड। सुग्रीव अच्छा था तो उसका कंपेनियनशिप दिया, और जो वाली जो इविल था उसको डिस्ट्रॉय भी कर। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ हनुमान। बोलो जय श्री राम, भक्त हनुमान की जय।